दोस्तों बिहार डीएलआरएस की नई भर्ती आ गई है। यह जो भर्ती है दोस्तों बम्पर पदों पर, बहुत ही ज़्यादा पदों पर भर्ती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। फॉर्म भराना शुरू हो गया है, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो इस भर्ती में जो आपका सिलेक्शन होने वाला है बहुत ही कम पर, इसलिए आप सभी को इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना है। इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के आधार पर अलग अलग पोस्ट है, यानी ये भर्ती सबके लिए है। आप में से सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, इसके बाद आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम का कैसे क्या पैटर्न है, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। और हाँ दोस्तों, आप किस भर्ती के इंतज़ार में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, किस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ पर आप आइएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर पोर्टल है। तो दूसरे नंबर में यहाँ पर इस भर्ती से संबंधित पोर्टल है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या होगा कि इस भर्ती से संबंधित प्रोस्पेक्टस, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक सारा कुछ दिया हुआ है। तो अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सारा कुछ। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के इसमें आपको नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको मिलेगा। फिर इसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स सारा कुछ अपलोड कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 13 अप्रैल 2023 से शुरू है, लास्ट डेट है 12 मई 2023। तो लास्ट समय में होगा क्या कि वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करेगा, इसलिए आप सभी समय से इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर डिटेल्स प्रोस्पेक्टस देखिए, फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने फुल प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने की जो तिथि रखा गया है 12 मई 2023। अब फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहले नंबर में यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो, ये होना चाहिए संबंधित बोर्ड द्वारा। दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गया जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। इसके बाद यहाँ पर इनकम, ये सब चीज़ें मांगा जाएगा। और अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो NCL प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। BC में सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा, नॉन क्रीमिलियर डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो अलग अलग पोस्ट के आधार पर है। यहाँ पर देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण नियोजन के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञापन पब्लिश किया गया है और इसमें आपको ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये देखिएगा आप, तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए पहली बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि परसेंटेज मार्क्स पर सिलेक्शन होता था। तो यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम वाला पैटर्न आप में से किसको किसको अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या बिहार में जो भी भर्ती हो सभी में एग्ज़ाम लागू किया जाए या फिर परसेंटेज मार्क्स जैसे चला रहा है उसी तरीके के हो, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें जो पैटर्न है दोस्तों एग्ज़ाम वाला पैटर्न है। यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट नेम में, तो पहला जो पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का, कुल यहाँ पर सीटों की संख्या 355 है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देख सकते हैं। इसमें आपको 59,000 रुपये पर महीने सैलरी मिलने वाला है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी BTech की डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिएगा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का, तो 758 पोस्ट है। इसमें से जनरल का, SC ST सभी कैटेगरी का यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको 36,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा और ये AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी ये जो पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए सिविल से है, ऊपर वाला जो पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग में BTech चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये तो डिप्लोमा वालों के लिए है, तो दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन लेवल पर भी पोस्ट है। जो नॉर्मल BA BSc BCom किए हैं उसके लिए भी पोस्ट है। यहाँ पर तीसरे नंबर का पोस्ट देखिएगा विशेष सर्वेक्षण अमीन का पोस्ट है,
कुल सीटों की संख्या देखिएगा तो 8244 है। और इसके बाद देखिएगा तो जनरल का 3525 सीट है, एससी का 1301, एसटी का 75, ईबीसी का 1422, बीसी का 917, आरसीजी का 282, ईडब्ल्यूएस का 722। इसमें आपको 31,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो सैलरी देखिएगा तो अच्छा खासा है। साथ ही 4,000 रुपये आपको लैपटॉप इंटरनेट के लिए भी पर महीने पे किया जाएगा 1 साल तक के लिए। यानी आप लैपटॉप, इसमें जो काम है लैपटॉप से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से लैपटॉप का पेमेंट दिया जाएगा आपको। और इसमें देखिएगा तो AICTE से मान्यता प्राप्त या SBTE, तो बिहार में जो है स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन यानी SBTE से संबंधित डिप्लोमा का डिग्री मिलता है, इसलिए यहाँ पर SBTE लिखा हुआ है। तो इसमें 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें परसेंटेज मार्क्स का भी कुछ कंडीशन है। तो दोस्तों जो भी पोस्ट है इसमें एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है इस बार, इसलिए इसमें परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। बस आपका डिप्लोमा या जो भी ग्रेजुएट लेवल की डिग्री मांगा गया है ये होना चाहिए आपके पास, यानी पास होना चाहिए। अब जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसके लिए विशेष सर्वेक्षण लिपिक, यानी ये दोस्तों क्लर्क वाला पोस्ट है। और क्लर्क वाले पोस्ट में देखिएगा तो सीटों की संख्या जो है 744 है, जिसमें जनरल का 313, एससी का 113, एसटी का 6, एबीसी का 132, बीसी का 84, आरसीजी ये महिलाओं का सीट होता है 22 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 74। इसमें देखिएगा तो 25,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे सैलरी बहुत कम है। दोस्तों बहुत कम भी नहीं है। आप अगर किसी भी देखिएगा तो डी लेवल का यानी लेवल 1 से संबंधित जो भी जॉब होता है तो इसमें लगभग इसी के समान सैलरी दिया जाता है। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में स्नातक की डिग्री यानी BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल क्वालिफिकेशन वालों के लिए। बाकी डिप्लोमा BTech से संबंधित आप पोस्ट देख लिए। इसके बाद देखिएगा तो इसमें 50% वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, यानी कोई अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके जगह पर फिर बाद में जो वेटिंग में रहेंगे उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आप 1 से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग आवेदन करना होगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में शुरू में दिया ही है, राष्ट्रीयता तो भारत का नागरिक होना चाहिए। एज के बारे में देखिएगा तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है। एज जो मांगा जा रहा है, एज का जो कटअप है 1 जनवरी 2023 है। इसके बाद देखिएगा विशेष सर्वेक्षण लिपिक वाले पोस्ट में 21 साल है, और डिप्लोमा वाले जो पोस्ट है उसमें 18 साल का कंडीशन मिनिमम एज है। कानूनगो और अमीन पोस्ट के लिए मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है। अधिकतम आयु तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC कैटेगरी में पुरुष महिलाओं के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में 42 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है। ये कब से काउंट किया जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए 1 जनवरी 2023 से प्रभाव होंगे। इसके बाद आरक्षण का लाभ बिहार के सभी निवासियों को दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अनुभव देखिएगा तो अनुभव के लिए कोई अंक आपको नहीं मिलने वाला है। परीक्षा की प्रक्रिया, परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। ये परीक्षा 1 से अधिक पाली में ली जाएगी। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी रखा हुआ है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, गलत उत्तर होने पे -1 अंक काटा जाएगा। दोस्तों हम आप लोगों की इस एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। इससे पहले भी अमीन का एग्ज़ाम लिया गया था 12वीं लेवल पर, तो उसका क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अमीन वाले पोस्ट का BCC बोर्ड की ओर से ऑनलाइन एग्ज़ाम इससे पहले लिया गया है, तो सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। टोटल देखिएगा इस एग्ज़ाम में तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट की ये परीक्षा होगी। 100 प्रश्न का यहाँ पर सारा कुछ कोड यहाँ पर दिया हुआ है। और ग्रेजुएट लेवल वाले जो पोस्ट है उसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज देखिए, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज यानी इसमें GK मैथ्स साइंस से संबंधित क्वेश्चन 25 पूछा जाएगा। इसके बाद है विशेष सर्वेक्षण कानून गो का 75 क्वेश्चन डिप्लोमा से संबंधित, 25 क्वेश्चन GK से संबंधित GS से संबंधित यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद है विशेष सर्वेक्षण अमीन, यहाँ भी 75 क्वेश्चन डिप्लोमा से संबंधित और GK से संबंधित 25 क्वेश्चन। अब आप में से ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। और आप ये सोचिएगा कि इसमें बहुत कम पर सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों सीटों की संख्या अच्छा खासा और लाखों में आवेदन फिलअप होंगे, इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन GS यानी जनरल स्टडी, जिसमें हो गया GK और साइंस करेंट अफेयर्स बिहार GK से मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन।
तो हम आप लोगों को इस पोस्ट के लिए पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सारा कुछ मिलने वाला है। फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, तो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड bceboard.bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को ऑनलाइन पोर्टल है यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सर्वे डिपार्टमेंट का, तो उस पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पहला चरण रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सारा कुछ देना है। फिर इसके बाद बेसिक डिटेल्स, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसके बाद एक्सपीरियंस, इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके बाद रिव्यू करना है, इसके बाद पेमेंट करना है, इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म का फ़ी देखिएगा तो 800 रुपये रखा गया है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग है, तो 400 रुपये आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ये हो गया पेमेंट की प्रक्रिया। और हार्ड कॉपी आपको ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी प्रकार का सुधार, अगर गलती है तो आप सुधार भी कर सकते हैं 18 मई से लेकर के 20 मई के बीच में। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो अन्य चीज़ों के बारे में बताया गया। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 13 मई से शुरू है, 12 मई लास्ट डेट है। सुधार आप 18 मई से लेकर के 20 मई के बीच में कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी तो इसको सूचना जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो परीक्षा दोस्तों 2.5 से 3 महीने में ले ली जाएगी। इसलिए आप सभी को अच्छे तरीके से तैयारी करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। परीक्षा केंद्र के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा केंद्र किसी भी हालत में बदलाव नहीं होगा। एडमिट कार्ड पर जो भी दिया हुआ रहेगा उसी पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। मेधा सूची, तो मेधा सूची यहाँ पर CBT एग्ज़ाम है। CBT एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका बनने वाला है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यानी यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/4। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए तो काउंसलिंग, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा अन्य निर्देश, तो यहाँ पर अन्य निर्देश के बारे में सारा कुछ आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलेबस क्या कुछ है, कैसे आप लोगों को तैयारी करना है, डिटेल सिलेबस के बारे में सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए।